देश में, शिक्षा जगत में, पूरे देश के शिक्षा जगत में जो छात्रों के साथ में, जो टीचिंग स्टाफ के साथ में, नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ में जिस तरह का भेदभाव होता आ रहा है, जो हम लोगों ने 90 के दशक में दिल्ली विश्वविद्यालय में झेल चुके हैं, किस तरह से साफ मंडल कमीशन का समर्थक करने वालों को, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, चाहे वो आदिवासी वर्ग को हों, सबको चमार कहा गया। ब्राह्मणों के तरफ से, बनियों के तरफ से, कायस्थों के तरफ से, इन लोगों भूमिहारों के तरफ से आप मुखर होके खुल के आप दोस्ती निभाना चाहते हैं, आप प्रेम निभाना चाहते हैं, आप भाईचारा निभाना चाहते हैं, वो आपसे दुश्मनी निभाना चाहते हैं। आप अपने इन्विटेशंस को जो आ रहे हैं, इसके समर्थन में अपने मित्र, ब्राह्मण, बनिए, राजपूत, कायस्थ मित्र जो आपके दुख सुख में हमेशा साथ रहते हो, रहते ना हो, फिर भी एक संबंध है, आप भेजिए, उनकी प्रतिक्रिया देखिए। तो जो दुविधा में है, मेरा उनका सलाह है, ऐसे जीवन तो दुविधापूर्ण ही है, अंतर्विरोधी ही है, लेकिन जो इस मामले में मुगलते में सोचते हैं कि हमको न्याय जो है, समता जो है और संवैधानिक अधिकार जो है, असमानता के खिलाफ में वो हमारा साथ देंगे, सामाजिक न्याय में वो हमारा साथ में, सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक न्याय नहीं करेंगे और संविधान का वो रक्षा करेंगे, वो पूरी तरह से गलतफहमी है। और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, ये जितने भी SC, ST और OBC और माइनॉरिटीज की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो सत्ता में रहे हो, चाहे रहने की आकांक्षा के साथ अभी नए दल आ रहे हैं, ये पूरी तरह से ब्राह्मणवादी है, पूंजीवादी है, सामंतवादी है। आप इसको चिन्हित करो, उसको विश्लेषण करो और देखो उसको एविडेंस के साथ में। उसी तरह से हमारे समाज, अपने समाज में जो शिक्षित बुद्धिजीवी है, जिसने आरक्षण से लाभ लेते हुए, चाहे शिक्षा लेते हुए, जिसने भी वो अपने इर्द गिर्द, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, जातियों के लिए, अपने स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी पढ़ा है, जाके अपने पिछली पीढ़ी के लिए क्या योगदान है, क्या योगदान है। आज शहर में जिनको नौकरी मिल जाता है, गांव में उसका भाई किसान करता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम शिक्षा के जगत में और रोजगार के जगत में जो व्हाइट कॉलर जॉब की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारे जज बने हैं, बहुत सारे IAS ऑफिसर बने हैं, बहुत सारे प्रोफेसर बने हैं, गांव में जाके बताते हैं कि भैया मैं ऐसे जज बन गया तो तुम भी ऐसे तैयारी करो, UPSC का तुम भी जज बन जाओगे, JPSC के क्या बताते हैं। अपने परिवार में, रिश्तेदारों में कि हमारे बराबरी आ जाएगा। तो इसको भी चिन्हित कीजिए, आत्मालोकन, आत्मालोचना, ये पूरी तरह से जो। तीसरी बात, हम पशुपालक हैं, यदि OBC की बात करते हैं, हम पशुपालक हैं, हम कृषक हैं। भारत इसके साथ साथ में आप बोल रहे हैं कि कैसे जोड़ेंगे, आप खाली नौकरी नौकरी शिक्षा करोगे तो जो तुम्हारा माइग्रेंट मजदूर है यूपी बिहार का, 1200 रुपये, 12,000 की नौकरी के लिए 12 घंटा कुत्ते की तरह जिंदगी जी रहा है, तुम उसका सवाल नहीं उठा, तुम्हारे साथ क्यों आएगा? वो जो अपने बीच की जो कमजोर उसका सवाल के साथ में यदि नहीं जोड़े, माइग्रेशन के सवाल के साथ में नहीं जोड़े, क्यों तुम्हारे साथ में आएगा? तो यदि इसमें से मेरा सुझाव है, आप सुझाव दे दें, यदि रियल में हमें देश स्तर पे या जिस स्तर पे हम खड़ा, इस मतलब कि समता चाहते हैं या सामाजिक न्याय चाहते हैं, संविधान की रक्षा करते हैं, उसके लिए ये काम है कि पहले यदि सही में वो है तो वकील है तो सारे वकीलों को एक करो। ये बहुत आसान काम है। गांव गांव जाने से ये जितने भी SC ST OBC के वकील हैं उनको एक करो। यूनिवर्सिटी
का प्रोफेसर सब एक हो गया आज की तारीख में। बहन कह रही थी लीगल सपोर्ट सिस्टम है ना। हाँ, जो वकील साथी हैं, हम सब वकीलों को ये पर्चा जाके कोर्ट में एक आदमी बांट दे, ये तो बहुत आसान काम है लोगों को संगठन। वकीलों को जागरूक, देश की आजादी की लड़ाई में वकीलों का कम योगदान रहे हैं। तो वकील यदि सड़क पे नहीं आएगा तो ये वकील प्रोफेसर लोग आ गए, छात्र लोग आ रहे हैं, मारे जा रहे हैं। कितना हमने ये जो यूजीसी ये जो स्टे लगाया है इसके विरोध में वकीलों का, क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसके तहत में बहुत सारे प्रोविजन है। उसको लेते हुए कितने वकीलों ने धरना किया पूरे देश पर, एससी एसटी ओबीसी वकीलों का। तो एक ये सुझाव है कि उन तक एक्सेस बढ़ाइए यदि आंदोलन में आपको ताकत चाहिए, सुरक्षा चाहिए और लड़ने की चाहिए। और बाकी जो है यूनिवर्सिटी के लोग आ गए हैं, स्कूल में जाइए, अपने अपने जो नेता बनना चाहता है, जो बोल रहा है कि हम तुम्हारे साथ में, तो बोले कि भैया तू विधायक बनना चाहता है तो तेरे विधानसभा में 376 स्कूल है, तू पहला कर कर 376 स्कूल में जाके यूजीसी के बारे में लेक्चर लेके आ और लोग क्या कहते हैं मुझे बता, तब तो मानेंगे कि तू ये लड़ाई लड़ना चाहता है, आज जीतना चाहता है। नहीं तो हवाबाजी के लिए तो देश शुक्रिया।